जब पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर थी, तब इजराइल ने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया। कूटनीतिक तौर पर जो सबसे ताकतवर मुस्लिम देश माना जाता है कतर, उसकी राजधानी में एयर स्ट्राइक कर दी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा हमला किया है कतर की राजधानी दोहा में, और इसके बाद से मिडिल ईस्ट में एक नया वॉर फ्रंट ओपन हो चुका है। क्योंकि कतर की ताकत क्या है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कतर कई पीस टॉक्स का सेंटर रह चुका है। यूक्रेन और रूस की जंग के लिए भी कतर ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत जिगरी दोस्तों में कतर का भी नाम आता है। क्योंकि आपको याद होगा ना, वो हजारों करोड़ रुपए का जो हवाई किला, जो नया प्लेन कतर के ही राजघराने ने दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। और अब इजराइल ने हमला क्यों किया है उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमला कहां हुआ, कैसे हुआ, और आईडीएफ ने क्या कहा। और सबसे जरूरी है ये जानना कि अल जजीरा और बीबीसी जैसी न्यूज एजेंसी जो कि एंटी इजराइल पक्ष रखती हैं, उनका क्या कहना है। उन्होंने भी माना है कि इजराइल का ये हमला बहुत बड़ा है। अल जजीरा ने दावा किया है कि उसने हमास के सोर्सेज से जो जानकारी हासिल की है उसके मुताबिक कतर की राजधानी दोहा में गाजा में सीज फायर को लेकर कुछ लोग मीटिंग कर रहे थे। इजराइल का कहना है कि ये मीटिंग नहीं, असल में वहां हमास के खतरनाक लीडर जुटे थे जो 7 अक्टूबर वाले नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। कतर का कहना है कि इजराइल के हमले में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं, जबकि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कह रही है कि उसने एक पिन पॉइंट स्ट्राइक यानी सटीक हमला करके हमास के खतरनाक आतंकवादियों का सफाया कर दिया। अब टाइमलाइन मत भूलिएगा, 8 सितंबर को क्या होता है। यरूशलेम के रामोत जंक्शन पर 2 फिलिस्तीनी बंदूकधारी आते हैं और इजरायली नागरिकों पर गोलीबारी कर देते हैं। 6 से ज्यादा मौत हो जाती है। ये 8 सितंबर को हुआ और इजराइल के लिए बड़ा अटैक था। इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने इसे तुरंत एक टेरर अटैक माना। और 9 सितंबर को क्या हुआ, कतर की राजधानी दोहा में एयर स्ट्राइक कर दी गई। यह बहुत बड़ा कदम है, कतर में घुसकर हमला करना। 8 को इजराइल पे हमला होता है, यहूदी मारे जाते हैं, और 9 तारीख को इजराइल बता देता है कि बदला कैसे लिया जाता है। इजराइल कह रहा है कि हमने जिनको मारा वो 7 अक्टूबर 2023 को जो नरसंहार हुआ था हमास के लोगों द्वारा, जो कि एक दिन में इतने इजरायली कभी नहीं मारे गए थे जितने आजादी इजराइल की स्थापना के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जितने हमास ने मार दिए 7 अक्टूबर 2023 को। 1200 के आसपास इजरायलियों की हत्या की गई थी। तो इजराइल ने अब कतर में हमला कर दिया। और एक चीज समझ लीजिए, पहले क्या होता था, जो पीस टॉक होती थी वो जेनेवा होती थी, ओस्लो होती थी, हम सुनते थे बड़े बड़े शहरों में, लेकिन अब वो जगह कतर ने ले ली। भाई फीफा का वर्ल्ड कप तक करा चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप को 3400 करोड़ रुपए का जो हवाई महल है, जो एकदम सबसे दुनिया का सबसे शानदार हवाई जहाज है, कतर का राजघराना वो भी ऑफर कर चुका है। और 2017 में एक ऐसी चीज हुई थी जिसने साबित कर दिया कि कतर अब एक बड़ी चीज बन गया है, वो कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं रहा। जानते हैं क्या हुआ था 2017 में? 2017 में खाड़ी देशों में गहरा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। ये एक और कतर और दूसरी ओर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवाद का अंजाम था। अब कतर और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं ये इसी से समझ लीजिए कि कतर के उल दीद एयर बेस पर अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यानी कतर के अंदर अमेरिकी सैनिक, और वो भी सबसे बड़ा एयरबेस। अब कतर के ऊपर किया गया इजराइल का हमला 3 फैक्टर की वजह से इतना बड़ा है कि कतर को अब जवाब देना जरूरी है, क्योंकि उसे मुस्लिम देशों के बीच अपनी इमेज की फिक्र है। पहली वजह है इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है इजराइल ने, दूसरी वजह है नेशनल सॉवरेनिटी, और तीसरी वजह है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। कतर को अब इजराइल को जवाब देना होगा, क्योंकि सवाल साख का, और इजराइल को जवाब देना आसान नहीं है। इजराइल पे आप पहला हमला करेंगे, इजराइल दूसरा हमला करेगा, इजराइल पे आप तीसरा हमला करेंगे, इजराइल चौथा हमला करेगा। ना तो इजराइल रुकने वाला है, ना इजराइल के दुश्मन रुकने वाले हैं। जंग जारी है, विजेता का इंतजार अभी भी हो रहा है।